बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्शीद उस्मान अब्बासी और मैं मौजूद हूँ तरीक़े शुहदा के ऊपर मदीना मुनव्वरा में। मेरे अक़ब में आप देख रहे हैं, इसे मस्जिद अल दरा कहते हैं। ये वो मकाम है, ये वो मस्जिद है जहाँ नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जंग ओहद में शिरकत से कबल यहाँ क़याम फरमा कर जंग का लिबास ज़ेब तन फरमाया। और इसके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि जब नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मुनाफिकीन ने देखा तो वो दरम बरम होना शुरू हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि आज ओहद की जंग होकर रहेगी। मेरे कैमरा मैन आपको घुमा के दिखाएंगे कि जो तरीक़ल शुहदा है, ये मस्जिद नबवी से ये काफ़िला चला था उस वक्त ओहद के जंग के लिए, और यहाँ आके रुके नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जंगी लिबास ज़ेब तन फरमाया, यहाँ नमाज अदा की और जंग ओहद के लिए रवाना हुए। और रवायात ये भी बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बाद इसी रास्ते से वापस मस्जिद नबी की तरफ गए। जी दोस्तों, ये है मस्जिद अल दरा और क्या अंदरूनी मंजर, माशाअल्लाह। और इसके कुछ हिस्से को शायद इसमें इजाफा भी किया गया है। ये है मस्जिद अल दरा के अंदरूनी मनाज़र, जहाँ से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जंग ओहद पे जाने से पहले और जंगी लिबास ज़ेब तन फरमाया और नमाज अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद के लिए रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में तैयारी कर रहे थे तो बहुत से मुनाफिकीन ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जंग में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो बहुत से मुनाफिकीन जो थे वो दाएं बाएं हो गए, यानी वो भाग गए। और ये कदीम ज़माने की लकड़ी भी आपको नज़र आएगी, ये दरवाज़ों के ऊपर लगा करती थी। ये लकड़ी उन्होंने नमूने के तौर पे यहाँ लटकाई हुई है ताकि कुछ पुरानी सौगात जो है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो शेयर की जा सकें। और जिस तरह मेहराब के बाइन ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी लकड़ी जो है ये है, और ये मेहराब है इस दौर का। अभी इसमें थोड़ी सी इन्होंने मेंटेनेंस भी की है, मगर इस मस्जिद की जो अहमियत है वो यही है। ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद अल मुस्तरा है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने मस्जिद अल दरा की ज़ियारत आपको कराई, वो भी तरीक़ल शुहदा के ऊपर है। वो वाली वो मस्जिद थी जहाँ नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जंग ओहद में शिरकत से कबल जंगी लिबास ज़ेब तन फरमाया और नमाज अदा करके तो तरीक़ल शुहदा पे चलते हुए आप ओहद की तरफ गए। मेरे कैमरा मैन आपको ओहद की पहाड़ी भी दिखाएंगे। और ये जो तरीक़े अल शुहदा है और ये जो मस्जिद अल मुस्तरा है, मुस्तरा बैठने की जगह को कहते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ओहद की जंग से वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कुछ देर के लिए आराम फरमाया, रुके। और इस मस्जिद को मस्जिद अल मुस्तरा इसलिए कहा जाता है, ये तरीक़ल शुहदा के ऊपर है। और जैसा कि मेरे कैमरा मैन अभी आपको अंदर से भी दिखाएंगे और मस्जिद का बाहर का नज़ारा भी है, हम वीडियो के अगले क्लिप में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम दिखाते हैं आपको मस्जिद का अंदरूनी ऐसा। जूम करो छोटी على الكلام بحق فك الشنطة كل القرار والغبار حتى لو في الطنطوش اللي بيدك تشرب فتش عدلها بردات وسحاب ملابس لا بدل رشيد ثوب وش ما تصير انت خابت انا مصطوع من كنت تصير يا اخي متوتر انا مش كفري واو هاي فتح كل شيء
يجيب شيء صراحه عدة صار يجيب الضغط والله اللي يشتري مثلا المهم ايه المهم الطربوش انا نفس الناس وشباب بلد عشان اخبرها الطربوش بلا شيء من वीडियो मैं मौजूद हूँ जबल अहद के बाहर। हम तरीक़ुल शुदाब पे चलते चलते जबल अहद पे पहुँचे हैं। तरीक़ुल शुदाब पे चलते हुए हमने आपको 2 मसाजिद दिखाई थी और अभी हम पहुँचे हैं अहद के पहाड़ के सामने जबल अहद के। और जबल अहद की अज़मत ये है कि ये बाबुल जन्नत है और इसके बारे में ये भी हदीस में है कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि हमें अहद से और अहद को हमसे प्यार है। ये तरीक़ुल शुदा जो है ये हरम नबी से सीधी आती है और ये जबल अहद जो है अहद की पहाड़ी के बिल्कुल आके यहाँ अंदर लगती है। और ये पहाड़ी वो मुक़द्दस पहाड़ी है जिसके बारे में हदीस में ये भी है कि अगर आप को अहद की पहाड़ी पे जाने का इत्फाक हो तो आप कुछ ना करें, वहाँ का घास फूस ही खा लिया करें तो भी ये आपके लिए बाइसे तबर्रक है, मोतबर चीज़ है। हदीस में इसका हवाला मौजूद है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा आपको।